हेलो गाइज, हम लोग जो है कुछ नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है 3D ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें हम लोग जो है 2 दिन टॉपिक पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं 3D ज्योमेट्री में एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, इसको पहले जो है सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे। और देखिए, इसको पढ़ने के लिए आपको जो है वेक्टर आना जरूरी है। जो नहीं पढ़े हैं वेक्टर, तो पहले इसके जो पिछले वीडियो में जो डिस्कस किए थे उसमें जो है आपका जो है वेक्टर का पूरा टॉपिक मिल जाएगा। तो उसको पहले आप लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि 3D पढ़ने के लिए आपको जो है वेक्टर अति आवश्यक है। तो उसको पहले पढ़ने का प्रयास करिएगा आप लोग, उसके बाद जो है इसमें आप लोग एंट्री लगाइएगा। ठीक है, देखते हैं क्या कर रहा है 3D ज्योमेट्री। इसको जो है इसका जो टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे दे दिया है सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम है जिसको हम देखते हैं। सबसे पहले आप लोग जो है देखिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कर रहा है कि दो पॉइंट दिया हुआ है और उसका डिस्टेंस निकालने की बात करता है। तो निकलता कैसे है, क्या कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर P का मान दे दिया है x1 y1 z1 एंड Q का मान दे दिया है x2 y2 z2, तब कह रहा है कि अगर हमको जो है P से Q का कितना डिस्टेंस होगा उसको निकालने की बात करते हैं। मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो निकलता कैसे है, अगर P है ये Q है तो PQ बराबर क्या हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, या फिर चाहिएगा तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर करके ये रूट करेंगे तो जो भी होगा ये दो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड हो जाता है। ये आप लोग का जो है 11th में पढ़ने का था डिस्टेंस फॉर्मूला, तो उसी को जो है दोहरा रहे हैं आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का यूजफुल है, यहाँ पे यूजेबल है। देखते हैं अगला पॉइंट। अब क्या कर रहा है, जैसा कि हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइन के बारे में सुना था, वेक्टर में पढ़ा भी था, तो यहाँ भी जो है डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहा है। तो क्या बोल रहा है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। मतलब कि कोई लाइन में जो है डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने की बात करता है। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इफ ए लाइन मेक्स एंगल। देखिए, कोई लाइन है जिसमें कि हम लोग का कुछ एंगल बनता है, कहने का मतलब अल्फा बीटा गामा। क्या बन रहा है, अल्फा बीटा गामा। कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है क्या कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है एंगल बन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा। कोई एक लाइन है जिसमें क्या है, कोई एंगल अल्फा बीटा गामा है। और क्या है, साथ में जो है पॉजिटिव डायरेक्शन है, किसका, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का और जेड एक्सिस का। मतलब अल्फा बीटा गामा तो एंगल बन ही रहा है, और क्या कर रहा है कि साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है। किसके, एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के। तब क्या कह रहा है, देन कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा आर कॉल्ड क्या, इट्स डायरेक्शन कोसाइन। कहने का मतलब जो है अल्फा बीटा गामा जो दिया हुआ है, अगर उसका मतलब कि कोई एंगल दिया हुआ है और उसका जो है डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो क्या होता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा हो जाता है। और इसी में कह रहा है एंड इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय LMN। मतलब कि कॉस अल्फा को जो है L से सूचित कर सकते हैं, कॉस बीटा को जो है M से और कॉस गामा को जो है N से सूचित कर सकते हैं। ठीक है, इसी का एक पॉइंट और है कि जब कभी भी इफ LMN आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, देन देखिए कह रहा है कि LMN अगर डायरेक्शन कोसाइन है किसका, लाइन का, किसका, लाइन का, तब क्या होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर करते हैं तो उसका मान कितना होता है, 1 के बराबर हो जाता है। ये आपके एग्जाम में भी पूछता है टिक मारने वाला में, तो इसको आप लोग जो है स्टार लगा सकते हैं। और इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा कि जब कभी भी 3 गो एंगल दिया हुआ रहता है
और उसका जो है डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए कहता है, तो तीनों एंगल को जो है कॉस 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 के साथ निकाल देते हैं। कहने का मतलब कि 30 दे दिया है, 60 दे दिया है और 90 दे दिया है, 3 गो एंगल दे दिया है और कह दे कि ये तीनों एंगल जो है कोई लाइन पर है, तब इसका डीसीएस मतलब डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो cos 30 cos 60 और cos 90 जो निकल के आएगा वो सब का मान क्या होगा, डीसीएस यानी डायरेक्शन कोसाइन के बराबर हो जाता है। ठीक है, इतना को पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको ढंग से नोट करिए, फिर आगे कुछ और इसी पे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है प्रॉब्लम करने का प्रयास करेंगे। नोट डाउन। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए जो हम लोगों ने कुछ पॉइंट नोट किया था उसके आगे नोट करते हैं। नोट में क्या लिखा हुआ है तो ध्यान दीजिएगा। कर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, अगर एक्स वाई जेड 3 यहाँ पे डी पढ़ रहे हैं तो एक्स वाई जेड 3 पॉइंट्स तो हो सकता है एक्सिस के रूप में। तो कर रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस का अगर हम लोग निकालना चाहें क्या चीज, डायरेक्शन कोसाइन, तो उसका होता है 1 0 0। कहने का मतलब एक्स पहले आता है तो उसका 1 और वाई जेड बाद में आता है तो उसका 0 हो जाता है। ठीक है, अब जो है देखिए अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं एक्स वाई जेड, तो अगर एक्स का लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0 0। ठीक है, ये किसका हो गया, एक्स एक्सिस का। अगर वाई का लेंगे तो वाई 1 हो जाएगा, बाकी दोनों 0 0 हो जाएगा। जेड का लेंगे 0 0 1, ये किसका होगा, जेड का होगा। वही चीज यहाँ पे लिखे हुए हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस। अभी हम क्या बोले कि जिसका रहता है वह 1 होता है और उसके आजू बाजू 0 हो जाता है, मतलब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस आर क्या होगा, 0 1 0। बात समझ में आ रहा है। अब जेड का होगा तो 0 0 1 होना चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस क्या होता है, 0 0 1 हो रहा है। ठीक है, ये सब आपका जो है ऑब्जेक्टिव में आता है, टिक मारने में आता है और कहीं कहीं इसमें यूज भी आएगा, इसलिए इसको लिखाया गया है और इसको थोड़ा बारीकी से आपको समझ के याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं। कह रहा है इफ ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशियो, कह रहा है कि कोई भी डायरेक्शन रेशियो दे दिया है ए बी सी के रूप में, तब कह रहा है कि देन इट्स डायरेक्शन कोसाइन आर, मतलब कि कोई भी डायरेक्शन रेशियो दे दिया है ए बी सी के रूप में और उसका हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो क्या होता है, a बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा b बटा जो फर्स्ट हो गया है उसके अलावा b बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। अब ए बी तो हो चुका है, अब यहाँ पे कॉमा c बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। या इसी चीज को जो है निगेटिव में भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अगर वेक्टर r का मान जो है ए आई कैप प्लस जी जे बी जे कैप और प्लस सी के कैप है, तब कह रहा है कि डायरेक्शन रेशियो इसका क्या हो जाएगा, वेक्टर आर का ए बी सी हो जाता है। मतलब आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट क्या हो जाता है, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इतना को नोट करिए। ये चीज आपको जो है वेक्टर में बताया गया था कि जब कभी भी कोई वेक्टर ए का मान एक्स आई वाई जे और जेड के रहता है, तो अगर इसका हम लोग जो है डीसीएस मतलब डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाहते हैं तो हो जाता है एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का रूट, वाई बटा फिर यही चीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। बस वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि किसी चीज का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है एबीसी, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ए बटा अंडर रूट इतना इतना सी इतना। ठीक है, इसको नोट करिए तो सब बारीकी समझने का प्रयास करेंगे। अब जो है कुछ और आगे है, 1-2 पॉइंट और है तो उसको भी लिखा देते हैं। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट करिए, फिर 1-2 पॉइंट और छूटा हुआ है उसको लिखा देते हैं। लिखाने के बाद जो है हम लोग इस पे आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए इतना
एंड बी इतना। तो ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो है दो को लाइन दे दिया है, ए एक्स वाई जेड के रूप में दिया हुआ है पॉइंट के रूप में, और बी जो है पी क्यू आर के रूप में दिया हुआ है पॉइंट के रूप में। तब कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट को अगर लाइन ज्वाइन कर देते हैं, जो लाइन दो को दिया हुआ है उसको ज्वाइनिंग करते हैं, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, जो पॉइंट दिया हुआ है एक्स, जो पी दिया हुआ है एक्स माइनस पी हो जाता है, वाई माइनस क्यू हो जाता है, और जेड माइनस आर हो जाता है। या फिर इसको उलट के लिख सकते हैं, पी माइनस एक्स हो जाता है, क्यू माइनस वाई हो जाता है, और आर माइनस जेड हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब कि इसमें इसको घटा सकते हैं या फिर इसमें इसको घटा सकते हैं, और सबको पहला वाला एलिमेंट पहले के साथ घटेगा, दूसरा वाला दूसरे के साथ घटेगा, तीसरा वाला तीसरे के साथ घटेगा। ये क्या होता है कि दो को पॉइंट दिया हुआ है और उसको लाइन ज्वाइनिंग कराना है, तो उसका डायरेक्शन रेशियो ये निकल के आता है। अब जो है अब कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। दो को पॉइंट ए बी दे दिया है और कह रहा है कि दोनों पॉइंट को अगर लाइन ज्वाइन करेंगे तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस पी बटा ए बी जो है वो वाई माइनस क्यू बटा ए बी और जेड माइनस आर बटा ए बी। या फिर इसका निगेटिव कर देंगे, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तो भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब दो को पॉइंट दिया रहेगा तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, और दो को पॉइंट दिया हुआ रहेगा, दो लाइन ज्वाइन करते हुए रहेगा, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलता है यहाँ पे दिया गया है। अब जो है इसी पे कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं तो उससे और स्पष्ट हम लोग को हो जाएगा। जितना भी हम बताए हैं उतना को एक बार फिर से आप जो है पेज पे जो लिखे होंगे उसको आप फिर से वो नोट करके लिख लीजिए, नहीं लिखे हैं तो, और लिख लिए हैं तो उसको एक बार ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है इस पे आगे प्रॉब्लम करेंगे। इतना को नोट करके एक बार पूरा रिपीट करना है पेज को, फिर इसको हम लोग आगे प्रॉब्लम करते हैं। नोट करिए। थोड़ा ध्यान दीजिए, देख रहे हैं यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, y एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। सबसे पहले हम जो नोट में लिखाए थे उसका सेकंड पॉइंट में लिखाया गया था कि जब कभी भी कोई लाइन एंगल अगर मेक मतलब बनाता है और वह पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है तो वो जो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा हो जाता है। और जहां पर अल्फा बीटा गामा क्या होता है, जो एंगल दिया रहता है वही हो जाता है। उसको जो है हम लोग एल एम और एन से डिनोट भी करते हैं, ये भी हम लिखा चुके हैं। तो बात करते हैं क्या क्या दिया हुआ है और निकालना क्या है। सॉल्यूशन गिवन एंगल दे दिया है 90 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर L का मान जो होता है cos अल्फा के बराबर होता है और यहाँ पे अल्फा जो है 90 डिग्री है, M का मान जो होता है cos बीटा के बराबर होता है और यहाँ पे cos 30 डिग्री हो जाता है, और N का मान जो है cos गामा के बराबर होता है जो cos 60 के बराबर होता है, ठीक है। जानते हैं कि cos 90 का मान 0 होता है, cos 30 का मान 1/, cos 30 का मान √3/2 होता है और cos 60 का मान 1/2 हो जाता है। तो इसका हो जाएगा डायरेक्शन इसको लिखते हैं शॉर्टकट में डिशियस। क्या होता है, एल एम एम, कहने का मतलब 0 √3/2 और 1/2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। जब कभी भी कोई एंगल दिया रहता है तो उसका अगर पॉजिटिव ऐसा रहता है और डिशियस निकालना होता है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालते हैं, जहां पर अल्फा बीटा गामा जो होता है एंगल दिया होता है, और कॉस अल्फा को हम लोग जो है एल से सूचित करते हैं, कॉस बीटा को एम से
और कॉस गामा को n से सूचित करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो इतना को नोट करिए, ये आपका आंसर आता है। इसी पे बेस्ट कुछ और प्रॉब्लम करने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90, 135, 45 विथ द एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। जैसा कि बता चुके हैं कि जो भी एंगल दिया रहता है उसको क्या करते हैं, पहले गिवन में लिख लेते हैं। गिवन एंगल क्या दे दिया है, 90, 135 और 45 दे दिया है। हमको निकालना क्या है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो एल, एम और एन निकालना होगा। ये कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 135 हो जाएगा और कॉस 45 हो जाएगा। तो 90 का मान 0 हो जाता है और 45 का मान 1/√2 होता है। और 135 का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, कॉस 90 प्लस 45। ठीक है, कॉस 90 प्लस 45 क्या होता है, माइनस साइन 45। ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है वो निगेटिव साइन हो जाता है थीटा के रूप में, तो ये हो जाएगा निगेटिव 1/√2। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, जिसको बोलते हैं डिशियस, क्या हो जाएगा 0, निगेटिव 1/√2, 1/√2। ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो आर इतना। कह रहा है कि क्या हो सकता है, क्या चीज, डायरेक्शन कोसाइन किसका, जिसका दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियो। हम बता चुके हैं कि जब कभी भी ए बी सी किसी का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहता है और उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं, a/√a² प्लस b² प्लस c², कॉमा b/√a² प्लस b² प्लस c², कॉमा c/√a² प्लस b² प्लस c²। ये निगेटिव में भी होता है और पॉजिटिव में भी होता है, तो इसका हम लोग दोनों ले सकते हैं। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, डायरेक्शन गिवन डायरेक्शन रेशियो कितना दिया हुआ है, 3, 4, 12। कहने का मतलब ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान 12। तो हमको निकालना क्या है, डायरेक्शन कोसाइन क्या जाता है, a/√a² प्लस b² प्लस c², कॉमा b/a² प्लस b² प्लस c² और c/√a² प्लस b² प्लस c²। ये होता है। और क्या होता है, और निगेटिव a/√a² प्लस b² प्लस c²। ये हम लिखवा चुके हैं। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, जो निगेटिव पॉजिटिव लिख रहे हैं इसको जो है एक ही बार हम लोग लिख सकते हैं यहीं पर, निगेटिव पॉजिटिव और ये निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, डीसीएस मतलब डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, ए कहने का मतलब 3/3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 12² डिवाइड बाई हो जाएगा यहाँ से 4/3² 4² प्लस 12² हो जाएगा यहाँ से 12/3² 4² प्लस 12²। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 डिवाइड बाई
इसको लेंगे तो 3 तिया 9 16 और 144 ये ना हो रहा है। 3 तिया 9 4 16 और 12 के बाद 144 लिख लिए हैं। 6 4 10 9 19 के एक बाकी 6 169 हो रहा है। क्या हो रहा है 169 4 बाई 169 और 12 बाई 169। कहने का मतलब 169 का अगर रूट स्क्वायर करते हैं तो ये 13 4 बाई 13 12 बाई 13, तो ये मेरा क्या हो जाएगा DCS। ये आपका निगेटिव पॉजिटिव दोनों में हो जाएगा, मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। चाहेंगे तो दो तरीके से लिख सकते हैं, कहने का मतलब जो है तो दिखाते हैं यहाँ पे 3 बाई 13 4 बाई 13 12 बाई 30 और नेगेटिव 3 बाई 30 नेगेटिव 4 बाई 30 नेगेटिव 12 बाई 30। ये आपका आंसर। इसको जो है समझते हैं फिर से। जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो दिया रहता है, ठीक है, और उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना रहता है, तो जो दिया रहता है उसको ABC के रूप में लिख लेते हैं और DCS निकालने के लिए प्लस माइनस A बट्टा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, फिर कॉमा प्लस माइनस B बट्टा वही चीज़ C बट्टा वही चीज़, और वही सब का मान रख दिए हैं। तो ये दो पॉइंट निकल के आया है और दोनों को यहाँ पे लिख दिया अलग अलग करके। ठीक है, इसको ढंग से नोट करिए और जो है आपका जो बुक में दिया हुआ है प्रॉब्लम उससे भी आपको सॉल्व करने का प्रयास करना है। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।